एम रोहित कुमार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं और वो क्या है, इन और इनटू का प्रयोग। प्रायः काफ़ी सारे लोग इन और इनटू के प्रयोग में गलती करते हैं, तो मैं आज आपके लिए इन और इनटू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप इन और इनटू का प्रयोग पढ़ेगा। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। देखिएगा, यह एक लड़का है, बॉय। यह एक बॉय, लड़का है, बॉय है। यह अपने घर से गया है स्कूल। घर से स्कूल जा रहा है। तो घर से ये स्कूल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये यहाँ आ गया। फिर ये है मोशन में। मोशन मतलब आप समझ ही गए होंगे। मोशन इसके पास क्या क्या है, मोशन। ये मोशन में जा रहा है। और फेज चेंज भी है इसमें। फेज चेंज तो मोशन आप जानते ही होंगे, गति होता है, गतिशील। और फेज चेंज मैं लिख देता हूं, अवस्था परिवर्तन। फेज चेंज अवस्था परिवर्तन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब गति के साथ फेज चेंज हो रहा हो, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपके लिए इसी के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे लड़का गया यहां से, तो लड़का यहां से गया, अपने कॉलेज में गया, अपने स्कूल में गया। ये इसका बैग है, ये बैग लेकर गया, अपने स्कूल में गया। तो वहां उसे जो है, वहां भी उसका रिएक्ट कुछ अलग होगा। जैसे फेस चेंज कैसे होता, आपका फेस, हमारा फेस जो है दिन में हजारों बार बदलता है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि ये फेस चेंज क्या होता है, कैसे बदलता है। तो इसका तुम्हें ज्ञान नहीं होता। इसका मैं एग्जाम्पल आपके लिए एक दे रहा हूं। जैसे ये लड़का यहाँ से कॉलेज गया। कॉलेज में या स्कूल में टीचर ने इसको डांट दिया, तो इसका फेस किसी और प्रकार का होगा। और उन्होंने इसकी प्रशंसा की, तो उसका फेस किसी और प्रकार का होगा। इसी प्रकार अगर आप कहीं बाहर से घर में आए तो पिताजी ने आपको डांटा, बहन ने आपको लाड़ प्यार किया और माँ ने आपको डांटा, तो आपका फेस तब भी चेंज होगा। तो फेस चेंज यानी कि जब गति के साथ अगर फेस चेंज हो रहा हो, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे pour the tea into the cup मतलब into the cup, यानी कि कप में चाय डालो। तो वो गतिशील है। और चाय का भी आप जानते हैं कि चाय का भी अवस्था परिवर्तन होता है। क्यों, चाय ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। तो आप समझ गए होंगे। pour the tea into the cup, pour the tea in cup नहीं होगा, pour the tea into the cup, pour the tea into the cup। जैसे रमेश कूदा into the river, नदी में। रमेश दोनों प्रकार से गतिशील है। जंप्ड में जब उसने कूदा तो उसमें भी गतिशील था। और उसके बाद जब उसका फेस चेंज हो जाएगा, जब उसमें वो नहाने गया तो भी उसका फेस चेंज होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो है
फेस चेंज क्या होता है, तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं, देखिएगा। तो देखिएगा, रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, रमेश नदी में कूदा। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, दूध दही में बदलता है। फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, मेढक तालाब में कूदा। तो आप देखिएगा कि ये सेंटेंस इस प्रकार से कि इनमें गति भी हो रही है, गति भी हो रही है और फेस चेंज भी हो रहा है। फेस चेंज यही होता है कि गति के साथ फेस का चेंज होना। तो आप इनका प्रयोग इनटू का प्रयोग समझ ही गए होंगे, तो अब मैं आपके लिए इनका प्रयोग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, यहां पर इनटू का प्रयोग होया, मैं आपके लिए इनका प्रयोग बता रहा हूं। इनका प्रयोग, लड़का वहां से आया, क्लासरूम में आया, चेयर पे बैठ गया। ये चेयर पे बैठ गया, चेयर पे बैठने के बाद मान लीजिए चेयर पे बैठ गया, सिटिंग, चेयर पे बैठ गया। फिर बैठने के बाद चाहे वह सो जाए, बैठ जाए या वहीं खेले, क्लासरूम में वह दौड़े, कुछ भी करे, तो वहां उसका जो है अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। वो वहां जो है वहीं रहेगा, वहां से बाहर नहीं आएगा। वहां उसके लिए बिल्कुल वो निडर है, उसके लिए डर नहीं है। तो वहां पर जो है इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप घर में खेल रहे हैं, घर में आप खेल रहे हैं, तो घर में आप खेल रहे हैं, तो आप खेल रहे हैं, तो खेलने में आपके लिए इनका प्रयोग होगा। तो आपके लिए डर, ये डर तो नहीं है कि मैं बाहर खेल रहा हूं, मुझे डर है कि ट्रक आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जहां डर की संभावना ना हो, जहां डर ना हो, तो आप इस प्रकार भी याद रखिएगा कि जहां डर ना हो तो वहां इनका प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी लिव्ड इन जापान, नेताजी लिव्ड इन जापान, नेताजी जापान में रहते हैं, नेताजी जापान में रहते हैं। ऐसे इस प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं मैं जो आपके लिए दे रहा हूं। तो आप वहां पर इनका प्रयोग करें जहां पर वातावरण सेम हो, वातावरण सेम हो और अवस्था परिवर्तन ना हो, तो वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो देखिएगा, नेताजी लिव्ड इन जापान, राहुल इज स्लीपिंग इन द गार्डन, मिस्टर रामलाल जी प्लाउजिंग इन द फील्ड। इस प्रकार से आप एक ने हजारों सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और इनका प्रयोग सीख सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया हो कि इनका प्रयोग वहां पर होता है जहां वस्तु गतिशील ना हो, स्थिर हो और वातावरण सेम हो, तो वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है के लिए आपके लिए इनटू का प्रयोग समझ ही गए होंगे। अब तीसरा होता है इनसाइड। इनसाइड तो इनसाइड का प्रयोग भी सीख लीजिएगा। इनसाइड का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो इनसाइड का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, जैसे कोई कमरे में है, कोई कमरे के अंदर और कमरा है, तो आप वहां पर आप कह सकते हैं मिस्टर रामलाल या मिस्टर श्यामलाल, जो रामलाल इज इनसाइड द रूम, वे कमरे के अंदर हैं। जो ज्यादा अंदर होता है तो वहां पर आप इनसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिस्टर राम इज इनसाइड द रूम, शी इज इनसाइड द
क्लासरूम। तो उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। मिस्टर राम इज इनसाइड द रूम, सी इज इनसाइड द क्लासरूम। अगर इनटू और इनका और इनसाइड का प्रयोग समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।